फिलिस्तीन वीएस इजराइल, इजराइल के निर्माण से 2021 तक का विवाद और घटनाक्रम का इतिहास संक्षिप्त में। फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल का संपूर्ण इतिहास। फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा लगभग 100 साल पुराना है। दोनों के बीच जमीन के बंटवारे और एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण को लेकर कुछ कुछ सालों में हिंसा देखने को मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज हम दोनों के बीच हिंसा और इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1800 ईस्वी तक दुनिया भर में यहूदी प्रताड़ित किए गए, जिसके बाद वह मानने लगे कि दुनिया में वह अकेले हैं। अब अगर हमें जिंदा रहना है और सुकून से जीना है तो यहूदियों का अलग देश बनाना होगा। जिसके बाद कई ऐसे यहूदीवादी संघ बने जिसने समय समय पर यहूदियों का एक अलग देश बनाने में अपना योगदान देते रहे। सन 1880 के लिए में पहली बार फिलिस्तीन में यहूदी शरणार्थी के रूप में देखे गए, जहां पर वह धीरे धीरे बसने लगे। उस समय फिलिस्तीन उस्मानिया सल्तनत का एक हिस्सा था, जहां यहूदी, ईसाई और मुसलमान शांति से रहते थे। पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद मध्य पूर्व 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्से पर फ्रांस का कब्जा हो गया और दूसरे हिस्से पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया, जिसमें फिलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर का जर्मनी में उदय हुआ। इसके बाद जर्मनी में लाखों यहूदी मारे गए। जर्मनी में कत्लेआम के बाद यहूदी दुनिया भर में शरण लेने लगे। इनमें सबसे ज्यादा यहूदी फिलिस्तीन की तरफ गए, क्योंकि यहूदियों के अनुसार फिलिस्तीन उनकी प्राचीन धरोहर है। पहले तो फिलिस्तीन में यहूदियों को आने दिया, लेकिन बाद में इन पर ब्रिटिश ने रोक लगा दी, जिससे यहूदियों में राष्ट्रीय निर्माण की भावना बढ़ने लगी। और दूसरी तरफ यहूदियों की संख्या बढ़ते देख फिलिस्तीनियों ने भी अपना एक राष्ट्र बनाने की ठानी। इजराइल वीएस पैलेस्टाइन मैप्स। मौजूदा इजराइल का निर्माण 1948 ईस्वी में किस तरह हुआ जाने। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जब ब्रिटेन को यहूदी लोगों के लिए फलस्तीन को एक राष्ट्रीय घर बनाने का काम सौंपा, तो यहूदी और अरबों के बीच तनाव बढ़ा। बढ़ते तनाव को देख सन 1948 में ब्रिटिश सरकार इन इलाकों को छोड़ देती है और यह कहती है कि दोनों आपस में बंटवारा कर लें। ब्रिटिश के जाने के बाद यह मुद्दा यूएन के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद यूएन बंटवारे का एक सुझाव देता है, जिसमें लगभग 55% हिस्सा यहूदियों को और 45% हिस्सा अरबों को दिया जाता है, और विवादित स्थल यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल में रखने की बात करता है। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरब पक्ष यानी फिलिस्तीनी नेताओं ने इसको खारिज कर दिया, जिसके बाद यह पूर्ण रूप से कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 ईस्वी में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रिटिश शासक तो चले गए, लेकिन यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र के निर्माण की घोषणा कर दी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का सामान्य घटनाक्रम यहूदियों के इस राष्ट्र निर्माण को अरब पक्ष यानी फिलिस्तीनी नेता नहीं मानते, जिसके बाद फर्स्ट अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948 की शुरुआत होती है। 5 से ज्यादा अरब देश मिलकर भी इजराइल को हरा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर अब नहीं लड़े तो दुनिया से मिट जाएंगे। पूरी ताकत से युद्ध जीतने के बाद फिलिस्तीन के बड़े जमीनी हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो जाता है, जिसके बाद लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से भागना पड़ा या उनको उनके घरों से झबरन निकाल दिया गया। इसको फिलिस्तीनियों ने अल नकबा या तबाही कहा। जॉर्डन के कब्जे वाली जमीन को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्जे वाली जगह को गाजा के नाम से जाना गया। वहीं यरूशलेम को पश्चिम में इजरायली और पूर्व को जॉर्डन के बीच बांट दिया गया। 1967 में एक बार फिर युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया। इसके अलावा इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स, गाजा
और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के कई हिस्सों पर भी अपना अधिकार बना लिया। ज्यादातर फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गाजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं और इसके अलावा सीरिया, लेबनान और जॉर्डन के कुछ इलाकों में भारी संख्या में रहते हैं। लेकिन न ही उनको और न ही उनके वंशजों को इजराइल ने घर को वापस लौटने की इजाजत दी। इजराइल का कहना है कि इससे उसके देश पर असर होगा और यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा भी होगा। इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है, लेकिन गजा से वो पीछे हट चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अभी भी मानता है कि यह उसके कब्जे वाले क्षेत्र का हिस्सा है। इजराइल दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। अमेरिका उन देशों में से एक है जो पूरे यरूशलेम पर इजराइल के दावे को मानता है। पिछले 50 सालों में इजराइल ने यरूशलेम इलाकों में कई बस्तियां बसा दी हैं, जहां पर 6 लाख से अधिक यहूदी रहते हैं। फिलिस्तीनी कहते हैं कि ये यहूदी बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध हैं और शांति में बाधा है, जबकि इजराइल इस दावे को खारिज करता है। हमास और पीएलओ क्या है? 1964 ईस्वी में फिलिस्तीनी स्वतंत्र देश बनाने के लिए पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। शुरुआत में ये हिंसा के समर्थक होते हैं, जिससे यूएस और इजरायली इन्हें आतंकवादी संगठन कहते हैं, लेकिन बाद में ये शांति और एकता का समर्थन करते हैं। 1987 ईस्वी में फिलिस्तीनी कट्टरवादी लोग हमास संगठन बनाते हैं, जिनका मकसद हिंसा के माध्यम से फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क बनाना है। लेकिन पीएलओ की नीतियां उसे पसंद नहीं आती, जिससे हमास पीएलओ का विरोधी बन जाता है। 1992 में इजराइल प्रधानमंत्री यित्जहाक राबिन पीएलओ को आतंकवादी संगठन नहीं मानते, बल्कि फिलिस्तीन की मांग को जायज करार देते हुए इनके साथ बंटवारे की चर्चा करते हैं, जिसके बाद 1994 में पहली बार फिलिस्तीनी सरकार बनाई जाती है, जिसे पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी कहा जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन आपस में शांतिपूर्ण ढंग से बंटवारे की नीतियां बनाते हैं, लेकिन 1995 में कट्टरवादी यहूदियों को पीएलओ और इजरायली प्रधानमंत्री यित्जहाक राबिन की नीतियां पसंद नहीं थीं, क्योंकि कट्टरवादी यहूदी पूरे फिलिस्तीन को इजराइल बनाना चाहते थे। जिसके बाद एक कट्टर यहूदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री यित्जहाक राबिन की हत्या कर देता है, जिसके बाद लगातार हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इस घटना के बाद दिन प्रतिदिन दोनों तरफ के कट्टरवादी लोग एक दूसरे का विरोध करने लगे, जिसके बाद लगातार कुछ सालों में हिंसा देखी जाती है। पीएलओ का लगातार विरोध करके 2006 में हमास पीएलओ को इलेक्शन में हराकर खुद की सरकार बनाता है। 2007 तक दोनों के बीच इतनी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है कि दोनों के बीच गृह युद्ध हो जाता है, जिसे बैटल ऑफ गाजा कहते हैं। इस युद्ध के बाद फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा गाजा पर हमास का कंट्रोल और दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक पीएलओ के पास चला जाता है। फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल तत्कालीन घटना मई 2021। समाचार पत्रों के अनुसार कुछ दिनों पहले ईस्ट यरूशलेम में फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर जाने के लिए कहा गया, जबकि संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने अक्टूबर 2016 में एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए यह बात स्पष्ट रूप से कहा था कि यरूशलेम में स्थित ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का पूरा अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई भी ऐतिहासिक संबंध नहीं है, जबकि यहूदी उसे अपना ऐतिहासिक टेम्पल माउंट कहते हैं और इसी दावे को दुनिया के सामने रखते हैं। ईस्ट यरूशलेम के कुछ इलाकों में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली नेताओं ने भड़काऊ रैलियां भी निकाली गईं। 7 मई 2021 को इजरायली रैलियों के विरोध में फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया और पत्थरबाजी हुई, जिससे दोनों तरफ के लोग घायल हो गए। 10 मई 2021 को इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में जाकर
फिलिस्तीनियों को रबर बुलेट का निशाना बनाया। इजरायली पुलिस का यह दावा है कि फिलिस्तीनी मस्जिद में पत्थर छुपाकर रखे हुए थे और इजरायली लोगों के द्वारा निकाली जा रही रैलियों पर फेंकेंगे, जिसकी वजह से हमने यह कदम उठाया। इस घटना के बाद हमास ने इजराइल को धमकाया, साथ ही कुछ घंटों बाद रॉकेट दागने शुरू भी कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी हमला किया, जिसमें कई बेगुनाह आम नागरिक मारे गए।